नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया ही था कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो मैथमेटिक्स के टॉपिक पूछे जाते हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम वही वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए और आज हम सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहते हैं इस कंप्लीट कोर्स के दौरान तो आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूं कि जो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन सब आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे हम इन वीडियोस में इन टॉपिक्स को बिल्कुल ट्रिक के द्वारा सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हम टॉपिक सीखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो प्रतिशत मीन्स परसेंटेज, अनुपात समानुपात, औसत, लाभ हानि, साझेदारी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, काम और समय, पाइप और टंकी, समय दूरी, नाव धारा, आयु संबंधी, क्षेत्रफल, आयतन और ग्राफ। ये 18 जो चैप्टर हैं आप लोग ये हम सीखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज दोस्तों पहली वीडियो है ये, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं और अपना फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जो प्रतिशत हैं। चलिए फर्स्ट वीडियो और इसके बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे अब और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस एक चैप्टर को हम कम से कम 3-4 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, बट उन 3 और 4 वीडियो के अंदर आप लोग कंप्लीट सीख पाएंगे इसके अंदर से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो कि प्रतिशत। उसके रिलेटेड पहले कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम 100 से गुणा किया जाता है किसी भी नंबर को। जैसे अगर 24 60 का कितना प्रतिशत है, 24 60 का प्रतिशत 24/60, इसके बेटे में ये और 100 से गुणा कर देते हैं तो वो 40%। का ऊपर आएगा, से उसके नीचे आएगा और हो वो हमेशा बट्टे में आएगा। ठीक है, का और बट्टे में से हो तो वो का और से है ना। देखो का कितना प्रतिशत है तो का आएगा वो हमेशा बटे में आ जाएगा आपके पास में इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास में प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है। देखो प्रतिशत दिया हुआ है कि 90 का 30% कितना होगा, कि 30% कितना होगा, तो जब दिया होगा तो तब 100 से भाग हो जाएगा। 30/100 मीन्स 30% कितना हो जाएगा। कुछ ट्रिक्स हैं जैसे कि अगर मान लिया 10% की वृद्धि हो जाती है तो 100 के अंदर ही 10 बढ़ा मीन्स 110 हो गया। ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। इस तरीके से कमी हो जाती है तो उसमें से घटा देंगे, 90 रह गया, उसमें से 20 की हो गई तो 80 रह गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत। देखो का आ गया तो 24 बटे में आ जाएगा 120 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास में सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। का आ गया अभी भी। देखो पहले तो 3 किलोग्राम को हम अगर ग्राम के अंदर करें तो 3000 ग्राम हो जाएगा। ये तो दोनों बराबर होगी क्वांटिटी, ये भी ग्राम ये भी ग्राम। अब ये इसके डिवाइड बाय में ये आ जाएगा 150 बटा में का आया है तो बटे में आएगा तो इंटू में आपके पास में 100 आ जाएगा और इसको हम निकालेंगे तो 5% आ गया। तो ये आपके पास में इकाई का ध्यान रखना है कि इकाई कौन सी पूछी गई है। नेक्स्ट है संख्या
120 का 40% कितना होगा? देखो 40% कितना होगा अब ये पूछा गया है, तो ये क्या आ जाएगा 40 के बटे में 100 आ जाएगा, 40% ये आ गया, तो ये 48 हो जाएगा। प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा? देखो दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। 2000 का 12%, 12% तो 12 बटे में 100 से भाग देंगे, और उसका भी 20% तो 20 बटे में 100। तब हम इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये इससे ये जीरो कट गई, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और ये 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 48 हो जाएगा हमारे पास में संख्या 2000 का 12% का 20%। नेक्स्ट है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा, प्रतिशत में बदलना है ना, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 2/5 को बदलना था, तो 2/5 और ये गुणा में हो गया, इसके साथ में 100 से गुणा कर दिया हमने, तो ये बन गया अपना 40%। ऐसे ही 4/5 को बदलना है, तो इसके साथ में भी 100 से गुणा कर दिया, ये बन गया 80%। नेक्स्ट है कि किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखिएगा बिल्कुल आसान, कुल हमेशा 100 से गुणा, ठीक है, 100 होता है हमेशा कंप्लीट प्रतिशत में, तो ये क्या हो गया 16% है 48 के बराबर, तो 1% के बराबर हो जाएगा 48 बटा में 16 के बराबर, तो ये मतलब 3 के बराबर। और अगर 100% कहें तो 1% 3 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 300 के। तो वो क्या संख्या थी? 300 संख्या थी। देखिएगा अब नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आगे आगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है, यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 480 मिले हैं ना, कितने में से मिले हैं? 600 में से, तो प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 में से निकालेंगे, इसलिए 480 बटा में 100 और गुणा में 100, 480 बटा में 600 गुणा में 100, तो बराबर हो जाएगा 80% उसको नंबर मिले। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिएगा किसी परीक्षा में 500 विद्यार्थी थे, 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने प्रतिशत हुए? देखो 450 विद्यार्थी तो पास हो गए, 500 थे, तो मीन्स रह गए कितने 50। 50 फेल हुए हैं, कितने में से हुए हैं? 500 में से, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा, तो 10% क्या हो गए? फेल हो गए हैं। नेक्स्ट है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी 2000 थे, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। देखो लड़कियां 60% हैं, सॉरी लड़के 60% हैं, लड़कियों की संख्या बतानी है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2000 विद्यार्थी हैं टोटल, और लड़के जो है वो 60% हैं, लड़कियां जो है वो 40% हैं, तो कुल हमेशा 100 ही होता है, तो ये हो गया आपके पास में। तो इसका मतलब 40% है किसका? 2000 का, तो 2000 का 40% निकाल लें, 40% कितना हो जाएगा 40 बटा में 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 800 टोटल आ गया हमारे पास में संख्या। तो हमारे पास में क्या आ गई 800 किसकी संख्या आ गई? लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां ही 40% थी, हमने 40% ही निकाला है। नेक्स्ट आपके पास में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, देखो 10% तो शिक्षा पर व्यय कर रहा है, और 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च, यदि उसकी बचत 2700 रुपये है, देखो 2700 बाद में बच भी जाते हैं, मीन्स देखो 10 किया शिक्षा पर, 20 किया भोजन पर, 40 किया कपड़ों पर, मीन्स 70% उसने लगा दिया, बाकी कितना रह गया? टोटल 100 होता है, तो 30% उसका रह गया, तो 30% कितना है? 2700 के बराबर है, 30% 2700 के बराबर है, 1% कितना हो जाएगा 2700 बटा में 30 मीन्स 90 के बराबर, और अगर 100% निकालें 100% निकालें तो वो क्या हो जाएगा 90 इंटू में 100 9000 के बराबर। तो उसकी हमें आय बतानी थी, तो कुल आय जो है उसकी कितनी है? वो है आपकी 9000 रुपये। नेक्स्ट है
किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। देखो 60% वोट मिले और वह जीत गया 1800 वोट से। देखो जीत के लिए जो उम्मीदवार को वोट चाहिए थे मतलब वो 60% और हार मतलब 40% उसको मिले हैं, इसका मतलब 100% टोटल होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया 20%। इसका मतलब 20% वोट से वो जीतता है। वो कितनी वोट हैं 1800। तो 20% जो वोट थी वो 1800 थी। तो 1800 1% किसके बराबर आ जाएगा 1800 बटा में 20 तो मतलब 90 वोट के बराबर। और 100 अगर करें तो क्या आ जाएगा 1% ये था तो 100 करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 90 इंटू में 100 9000 वोट हो गए उसके। जीत हार पास फेल कम अधिक। ठीक है, हमेशा अंतर बताते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जीत हार है या पास है या फेल है या कम है या अधिक है, वो हमेशा एक अंतर को दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया। देखो 40% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, 32% उसको आ गए और 24 अंकों से फेल हो गया। मतलब कितने परसेंट से फेल हो गया 8% से फेल हुआ। तो 8% से वो फेल हुआ तो 8% मतलब 24 के बराबर। और 1% कितने आ जाएगा 1% किसके बराबर आ जाएगा 24/8 मीन्स 3 के बराबर। और 100% किसके इक्वल हो जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300। तो टोटल जो अंक थे परीक्षा के लिए वो 300 थे। देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ध्यान से समझना है कि क्या बताया गया है इसके अंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों में पास हुए, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 80% जो है आपके हिंदी में, 85% गणित में और दोनों में मिला करके 75%। अब देखो दोनों में मिला करके दोनों का कितना हो गया, दोनों को टोटल कर लेते हैं इसको और इसको, 165 हो गए। अब 75 तो इसमें जो है दोनों में हो गए हैं तो कितने हो गए पास हो गए 90%। तो 90% तो पास हो गए, फेल कितने हो गए 10% हुए। क्या तो यही पूछ रहा था वो हमारे ऊपर कि जो है कि कॉमन को जो है हटा लो। सिंपली जो है याद रखना कॉमन को हटा लिया जाता है, उसके अंदर से दोनों का इसका ये बी इनका सम करके और कॉमन को जो सीधा यहाँ उसको माइनस कर लिया जाता है उसके अंदर से। तो टोटल आ जाता है कि कितना वो बोल रहा है। नेक्स्ट है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बाद, ये बात ध्यान रखना यहाँ बाद आया है। ठीक है, जितना समय उतनी बार गुना कर देंगे हम उसको, सीधी बात है कि देखो कि 8000 थी तो 10% बढ़ गई। 10% बढ़ने का मतलब 10 जो है प्लस हो गया 100 के अंदर, मीन्स 110 हो गई। 110 बटा में 100। अगले साल फिर बढ़ी, 2 बार है तो 2 वर्ष है तो 2 बार। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाती है 9680। ये जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद में। नेक्स्ट देखिए, उससे पहले जो है पहले वाला क्वेश्चन आए तो एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है या यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन मीन्स कमी, अवमूल्यन का मतलब कमी डिक्रीज हो रहा है हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, कम हो रहा है 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। अब देखो 100 में से कम हुआ तो 80 हो गया तो मीन्स 80 आएगा। ठीक है, पहले वाले में आए तो ये क्या आएगा, जो बचा है वो डिवाइड में आएगा। ठीक है, जो पहले था वो ऊपर यूँ कहीं उल्टा हो जाएगा। पहले उससे पहले वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, देखो हमने क्या किया था कि जो है यहाँ प्लस हो गया था तो ये ज़्यादा हो गया था तो ये ऊपर आता है। इसमें बाद वाला केस आता है तो ऊपर आएगा ये बाद वाले में, और पहले वाला केस आता है तो ये क्या होगा नीचे आएगा ये। तो इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 20,000 रुपये उसका पहले था
2 वर्ष पहले मूल्य था। तो ये थे दोस्तों 15 क्वेश्चंस हमने प्रतिशत के किए हैं। अगर इसके अंदर से कोई भी डाउट रहता है कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। और इससे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस और अलग से ट्रिक के द्वारा हम करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।